आज महाबली मंगल मूर्ति करेंगे मनोकामना की पूर्ति, इसी को लेकर आज हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर नीतीश, आप हम तमाम उपायों का जिक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप राशिवार एक एक छोटा छोटा उपाय बता दें, क्योंकि आने वाले समय में मंगल की स्थितियां भी बदलने वाली हैं, तो किस तरीके से इसकी कृपा मिल सकती है। जी, बिल्कुल नवजोत जी। और राशि वाइज़ अगर हम सुन लें तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम उसी हिसाब से काम कर हम्म। सकते हैं। क्योंकि मेष राशि की बात कर लेते हैं सर्वप्रथम, वहाँ पे सूर्य का गोचर है, बुध आदित्य राजयोग की स्थापना हुई हुई है और कुछ ही समय में मंगल महाराज वहाँ पहुँच जाएँगे। तो इनकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक और बहुत हाई रहने वाली है। इनके रुके हुए कार्य होंगे, नेम फेम की प्राप्ति होगी। इनको सिर्फ़ इतना करना है, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है, हनुमान जी के चरणों का तिलक लगाएँ और हाँ, गुड़ वाला जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाते रहे। क्रोध पर, अहंकार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए धन लाभ की संभावना इस समय इनको बनती हुई नजर आ रही है। विदेशों से लाभ होगा। विदेश से कहीं ना कहीं इनको आवागमन की स्थितियां भी बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन इनको इस समय ट्रैवल करते समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए भी कहूंगी और खर्च पर कंट्रोल रखने के लिए भी कहूंगी। गुड़ चना बंदरों को खिलाए और साथ ही साथ राम रक्षा स्त्रोत का इस समय जाप कर ले। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि लाभ भाव में मंगल का विचरण और सूर्य का विचरण बेहद ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन को बना रहा है। इनके सभी रुके कार्य होंगे। व्यवसाय जॉब में तरक्की मिलने के योग इस समय इनको बन रहे हैं। ये लोग जितना हो सके हनुमान जी की पूजा उपासना करें और ऋण मोचक स्त्रोत का जाप करने के साथ साथ इस समय गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगली राशि कर्क राशि के लिए बात कर लेते हैं। दशम भाव में सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर इनकी व्यवसाय में, व्यापार में, जॉब में तरक्की की संभावनाएं पूरी पूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। इस समय जितना धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, उतना अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करें और अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखकर आगे बढ़े, क्योंकि यह समय आपके लिए सुनहरा समय है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के भाग्य स्थान पर गोचर होने जा रहा है, जो उनके लिए बेहद शुभ रहेगा। भाग्य के रास्ते खुलेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और अपॉर्चुनिटीज के भी रास्ते खुलेंगे। धार्मिक स्थानों पर जाके निशान या फिर झंडे चढ़ाएं और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और सुंदरकांड का पाठ करें। सूर्य उपासना आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में गोचर होने के कारण अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें। पैसे की स्थिति काफी मजबूत रहेगी। जी। आपके लिए समय शुभ है। अपनी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर रहे बिल्कुल। और शब्दों को सोच समझ कर बोले। हनुमान जी की पूजा उपासना करने के साथ साथ उन्हें चोला जरूर चढ़ाएं। चोला चढ़ाने का एक विधि है, सभी को बताना चाहूंगी। चमेली का तेल, शुद्ध देसी घी और साथ ही साथ सिंदूर, हम्म। इनका जो लेप तैयार होता है ये हनुमान जी को चढ़ाया जाता है चांदी के वर्क के साथ। आज के दिन पीपल के पत्ते पर या पूरे 8 मंगलवार पीपल के पत्ते पर, पान के पत्ते पर जी। श्री राम जी लिख के एक माला तैयार करें, 108 की, 21 की, 31 की, और हनुमान जी को भेंट करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जी। बिल्कुल, चलिए आगे बाकी राशियों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित हनुमान मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, आपके पास आते हुए बहुत से लोग हैं जिन पर साढ़े साती ढैया भी है, उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आज के दिन। और इस बार क्योंकि ज्येष्ठ माह में अधिक मास है और 8 मंगलवार मिल रहे हैं, क्या उपाय कर सकते हैं वो लोग। जी, हनुमान जी से जुड़े हुए 3 तरह के उपाय 3 कैटेगरीज़ में मैं डिवाइड किए दे रहा हूँ, क्योंकि उपाय कई बार हमारी ज़रूरतों के हिसाब से भी होते हम्म। हैं। यदि शत्रुओं से परेशान है, शत्रु ज़रूरी नहीं कोई इंसान ही हो, विषम परिस्थितियाँ भी हमारी शत्रु होती हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करें। यदि ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, हम डगमगाए हुए हैं या परेशान हैं, साढ़े साती ढैया के कारण ही, तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करें। और यदि हर तरह से कोई न कोई परेशानी आ रही है, यानी फिक्स नहीं है, या किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, सारे जो है उपाय के अलावा भी करना चाहें, तो सुंदर कांड का पाठ जो है शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि मामला साढ़े साथी और ढैया का है। सुंदर कांड का पाठ ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। जब कभी भी सारी चीजें, सारे उपाय विफल हो जाते हैं, तो सुंदर कांड का प्रत्येक शनिवार का पाठ करना हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति और संकट से दूर करता है। यदि पाठ करने से पूर्व संकल्प और विनियोग कर ले, क्योंकि मैं इस हेतु ये पाठ कर रहा हूं, हाथ में जल लेकर, आप साधारण शब्दों में भी कर सकते हैं कि मुझे फला परेशानी है, या मुझे ये समस्या है, या मैं ये मेरी इच्छा है, इसके लिए मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं।
इसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद जब पाठ संपूर्ण हो जाए तो ओम इंद्राय नमः करते हुए जी। जमीन के पास छिड़क करके आसन के पास क्रॉस बनाएं और बस बजरंगबली को प्रणाम करें, लड्डू चढ़ाएं। सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और संकट भी दूर होंगे, चाहे साढ़े साती जनित हो या फिर ढैया के द्वारा उत्पन्न किए गए संकट हो, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तोशिका जी, इसमें कुछ और आप अपनी बात इंक्लूड करना चाहें तो? जी, बिल्कुल। देखिए, बात अगर आपने साढ़े साती की है, तो साढ़े साती को अगर हम थोड़ा-सा विस्तार से यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगी। जब भी आपको साढ़े साती का इश्यू आता है, उस समय पे आप भगवान बजरंग बली के अगर आप चरण पकड़ लेते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होता है। हुँ। बहुत ही अच्छा पंडित जी ने बताया कि संकट मोचन का पाठ ज़रूर करना चाहिए, मैं भी इसे मानती हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगी, आप क्या करें, हर मंगलवार को अगर आप शनि मंदिर में जाएँ और उनके सामने अगर आप सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करते हैं और साथ के साथ आपको एक काम और करना है कि आपको थोड़ी-सी कील जो होती है, वो अपने ऊपर से वार कर वहीं साइड में उनके चरणों के पास रख कर आ जानी है। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि साढ़े साती का जो भी नेगेटिव प्रभाव हुँ। होता है आपके जीवन में, वो कटना तो शुरू होता है, बट साढ़े साती में लोगों का ये कहना होता है कि कोई कार्य नहीं बन रहा, कुछ लाभ नहीं हो रहा, कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही, लग रहा है जैसे ज़िंदगी थम सी गई है। तो हुँ। आपके जीवन में जो ग्रोथ थम गई है, उसमें आपको जो अड़चनें आ रही हैं, उसमें आपको काफ़ी लाभ यहाँ पे मिलता है। एक चीज़ और बोलूँगी, राम रक्षा स्तोत्र का आप ज़रूर पाठ करें, क्योंकि देखिए शनि महाराज जो है ना, वो हनुमान जी से कहीं न कहीं प्रभावित रहते हैं और हनुमान जी से कहीं उन्हें कंट्रोल करके रखते हैं। वहीं पे अगर बात करें हनुमान जी की, तो उनके लिए भगवान श्री राम से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं जी। नियमित तौर पर, और अगर पीपल के 11 पत्तों को गंगा जल से शुद्ध करके अगर आप लाल चंदन से उस पे राम नाम लिखते हैं हुँ। और वो अगर आप गणपति जी को अर्पित करते हैं और साथ के साथ हनुमान जी को, तो इससे काफ़ी लाभ होता है। साथ के साथ गणेश जी के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जी। गणेश जी को रेगुलर तौर पे जब भी आपका साढ़े साती हो, क्योंकि यहाँ अपॉर्च्युनिटी की दिक्कत आती है। हुँ। आपको लगता है चीज़ें रुक गई हो, जब भी साढ़े साती का इश्यू आता है, ऐसे समय पे आप कोशिश कीजिए कि आपके जीवन से कठिनाइयाँ जाएँ, आपको व्हाइट और ब्लैक कलर के मिक्स कंबल जो होते हैं, वो आपको 3 वेडनेसडे जो है गणपति जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। इससे आपको, चाहे आपकी साढ़े साती हो, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही हो या जीवन में जब लगे कुछ काम ना कर रहा हो, हुँ, हुँ। तो ये उपाय काफ़ी फलीभूत होते हैं। चलिए, हम बाकी की बची राशियाँ भी जान लेते हैं नितिशा जी से। जी, नितिशा जी। जी, तुला राशि की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव से गोचर होने जा रहा है। आपकी शादी होने के पूरे-पूरे योग इस समय बन रहे हैं और जिनका विवाह हो चुका है, वो विवाह को लेकर के संभावनाएँ जो बहुत अच्छी है और अपने दाम्पत्य जीवन में भी मिठास आएगी। आप मिठाइयाँ ज़रूर बाँटें और हनुमान जी को भी मिठाइयों का भोग लगाएँ। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के छठे भाव से गोचर होगा। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। आपके शत्रुओं का नाश होगा, रोग का नाश होगा और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। इसके लिए आप राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें और बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के पंचम भाव से ये गोचर होगा। आपकी शिक्षा में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी या फिर संतान में बढ़ोतरी या फिर आपके डिसीजन ठीक होने का समय सही आ चुका है। जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए समय बेहद शुभ है। भाग्य के रास्ते खुलेंगे और आपके जॉब व्यवसाय के रास्ते भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान मंदिर में जाकर के तुलसी दल चढ़ाएं या तुलसी जी की माला चढ़ाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी बनने के योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय प्रॉपर्टी वाहन का योग आपके लिए प्रबल रहेगा। जॉब व्यवसाय में भी तरक्की मिलेगी। यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय जितना हो सके हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मीठी चीजों का भोग लगाएं और अगर आप लोग मिट्टी में जाकर के, जो सिंपल मिट्टी है, अपने घर की मिट्टी लेकर के उस पे दीपक जलाएं और लाल रंग का फल रख दें और यही दीपक और ये फल जाकर के किसी मंदिर में रखाएं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी है वो पूर्ण होंगी। कुंभ राशि के पराक्रम शैली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। करेज, हिम्मत उनमें आएगी और वर्किंग स्टाइल में भी उनके बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज इस समय देखने को मिलेगा। भाग्य उनका साथ देगा और उनके सभी रुके हुए कार्य होंगे। राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें और हो सके तो बंदरों को गुड़ चना खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए समय बेहद शुभ रहेगा। धन की स्थितियां मजबूत होंगी, लेकिन वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखें और ऋण लेने से इस समय बचें।
इस समय पैसे की स्थिति आपके लिए स्ट्रांग है। इस समय स्पेशली जब तक ये 8 मंगल समाप्त नहीं होते तब तक ऋण ना ले, ये मैं आपको ज़रूर राय देना चाहूँगी। और साथ ही साथ अगर आप ऋण मोचक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान स्तोत्र का जाप करते हैं और हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए यह समय व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में, जो विदेशों से जुड़े हुए काम है, उनके लिए समय बेहद शुभ रहेगा। ये समय थोड़ा सा खर्चा जरूर बढ़ते हुए नजर आएगा, लेकिन ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। और इस समय जितना हो सके दुर्घटनाओं से बचने के लिए राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। जी नवजोत जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप तमाम राशि वाले उपाय कर सकते हैं। तोशिका जी, साढ़े साथी वालों का तो जिक्र कर लिया, जरा ढैया जी वालों के लिए भी उपाय बताते चलिए। जी बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव हो रहा है, यानी कि लेजीनेस अगर आपके जीवन में आ रही है, आपके ग्रह गोचर के लिहाज से, आपकी कुंडली के लिहाज से अगर ढैया चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सिंपल एक चीज कर सकते हैं। देखिए, जितने शनि देव है ना, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको अपनी माता बहुत प्रिय है। तो माँ का सम्मान करना शुरू कीजिए। माँ को कोई रेगुलर उपहार देना शुरू कीजिए, भले ही वो खाने की चीज ही क्यों ना हो। उनको जो भी पसंद हो उनकी चीजों का ध्यान रखिए। उसके साथ साथ आप शनि चालीसा का जरूर पाठ करिए। पीपल के वृक्ष की सेवा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि न केवल 33 करोड़ देवी देवता उसमें विराजमान होते हैं, हमारे पितरों का भी कहीं ना कहीं उसमें वास होता है। और शनि देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं अगर आप इस समय पे उस पीपल के वृक्ष को, अगर आप वहां पे सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करते हैं उसके सामने, और साथ के साथ आप मीठा पानी, जिसमें आप मिला सकते हैं थोड़ा शक्कर, काले तिल, थोड़ा सा आपने दूध मिलाना है और उसमें पानी डाल के, ये अगर आप पीपल के वृक्ष को अर्पण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है, चाहे साढ़े साथी हो, चाहे ढैया का प्रभाव ही क्यों ना हो, शनि देव के शुभ फल मिलते हैं। और याद रखिए कि आपको परिक्रमा जो है कम से कम 3 नहीं तो 9 परिक्रमा आप जरूर करें। ढैया वालों को इससे काफी लाभ होगा। और क्योंकि हनुमान जी की यहाँ पे बात हो रही है और शनि देव और हनुमान जी को साथ में जोड़ा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब शनि देव नहीं सुन रहे होते तो हनुमान जी के चरण हम सभी को पकड़ लेने चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप संकट मोचन का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपको काफी लाभ होता है। वहीं जीवन में काफी विघ्न आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कोई हेल्थ इश्यू सता रहा है, या किसी की जान पर बना ही है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप जी बजरंग बाण का नियमित रूप से 43 डेज पाठ करते हैं, देखिए एक दिन पढ़ने से चमत्कार नहीं होगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर आप नियम से चीजों को करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। और चाहे साढ़े साथी हो, चाहे ढैया हो। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, कौओं को अगर आप रेगुलरली पनीर खिलाना शुरू करें अपने साढ़े साथी और ढैया के फीस में, कहीं ना कहीं, और कुत्तों की, जो आपकी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करें, स्पेशली सैटरडेज को और संडेज को, अगर आप उन्हें कुछ भी ग्रहण करवाते हैं, तो इससे काफी लाभ होता है, आपके जी जी ग्रह जी, दोष समाप्त होते हैं और आपको नहीं पता चलता आपके जीवन में कब चमत्कार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्री जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? एक छोटा सा उपाय चलते जी चलते जी बताते जाइए जी। जी, क्या प्रश्न है? एक छोटा सा उपाय क्या किया जा सकता है प्रभु की कृपा पाने के लिए? आज पहला बड़ा मंगल है, अभी आगे 7 और बड़ा मंगल है। देखिए, भक्ति प्राप्ति के लिए मन जी और गति आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हो जाएगा। अपना जो भी संकल्प भगवान को आता है, भगवान सब कुछ चुनते हैं। भगवान जो है आदि नाम है। हनुमान महाराज के लिए लघु कल्याण एक ढैया होती है, 6.5 खत्म नहीं होती है। 7.5 साल के जीवन में विवाह भी होता है, संतान भी होता है, मकान मिलता है, पति प्राप्ति भी होती है। 7.5 के प्रभाव से लोग भयभीत हो जाते हैं। जी भयभीत में गुड़, गेहूं, लोहे का कोई चीज या तांबे का सिक्का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, जी उत्तम महीना में, ज्येष्ठ महीना में अगर आप दान करते हैं तो इससे शनि का जो प्रभाव जन्मांग चक्र या राशि पे, जन्म राशि बिल्कुल पे, बिल्कुल। चलिए, तो आज उससे महाबली और शांत होता मंगल मूर्ति दोनों की कृपा पाने का दिन है। कैसे कृपा पाई जा सकती है, खास मेहमानों से हमने जाना। चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।